देखिए, दिल्ली में चल रही ये हाई लेवल मीटिंग अब खत्म हो चुकी है और मीडिया से मुखातिब होते हुए वो तमाम लोग जो कि इस बैठक में शामिल थे, कोरोना के हालातों को लेकर चर्चा हुई है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि बैठक में कोरोना पर पूरे हालात की समीक्षा हुई है। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, सरकार सतर्क है। ये जानकारी अभी तक मीडिया के सामने साझा की गई है। इससे पहले मनसुख मांडविया ने भी क्या कहा, यह भी हमने आपको बताया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार हैं किसी भी हालात से निपटने के लिए। आप बोल दीजिए सर, वो थोड़ा डिस्टेंस कर दीजिए बिकॉज मेरे को मास्क पीछे हो जाओ। अरे यार वायर नहीं है, हटाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मीडिया के सामने क्या बातें रखी जाएंगी, इसी को लेकर अब नजर बनाए हुए हैं। लेकिन ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण कोरोना के हालातों को लेकर, क्योंकि चाइना में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। भारत में ये खतरा दाखिल ना हो जाए, भारत में कोरोना से हालात ना बिगड़ जाएं, इसको देखते हुए ये महत्वपूर्ण बैठक। नमस्कार। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने और MOS मैम की प्रेजेंस में हाई लेवल मीटिंग हुई और पूरा ये ठीक है यार, थोड़ा डेकोरम तो बना लो ना, लेडीज को हम इसमें भी तो सही है। Depending on the situation, ministerial level review will be undertaken. No panic, abundant precaution. अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो abundant precaution के क्या मुद्दे हैं? पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है। हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं। तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी अबंडेंट प्रिकॉशन क्या है कि हमें प्रिकॉशन डोज हमारी ड्यू है। लगभग देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28% को। देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज़्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है और उसको आप लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है, अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। एंड अगेन देयर those with comorbidities, those with a particular age, senior citizens, उनके लिए ये और भी ज़रूरी है। और ये हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करते हुए, नॉर्मल काम करते हुए
इनका ये प्रिकॉशन हमें लेनी है ताकि हम अपने आप को भी बचाएं और जो ट्रांसमिशन होती है वायरस की उसकी चेन भी जो भी चल रहा है जितना भी चल रहा है वो ट्रांसमिशन की चेन रुकने में हम सबको मदद, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल वैक्सीन। चाइना से जो एक इतना बड़ा है, लास्ट में यही कहना चाहूंगा, मास्क में यही है हमारी गाइडेंस कि आप जब क्राउडेड प्लेस में हैं अंदर या बाहर तो आप मास्क करिए, और जो व्यक्ति उम्र में बड़े हैं या कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको तो ये ज्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यही एडवाइस है। गाइडलाइन जारी होगी डीडीएमए की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने मास्क मैंडेट खत्म कर दिए हैं सर। ये मास्क मैंडेट जो है अभी भी यही है जो मैं कह रहा हूँ और उसी को ही रहना चाहिए। अगर जरूरत होगी तो गाइडलाइन को इम्प्रूव करेंगे। वी आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग। एविएशन को क्या करेंगे सर? जो लास्ट पॉइंट आप बोल रहे थे पहले पहले चाइना वाला बोल रहे थे, जो बता रहे लास्ट पॉइंट यही है कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइन जो मास्क की हैं जो मैंने कही वही हैं कि मास्क हम क्राउडेड जगह पे हैं बाहर या अंदर हमें मास्क पहनना चाहिए, और प्रिकॉशन फॉर दोज हु हैव कोमॉर्बिडिटीज एंड हायर एज उनको ये प्रिकॉशन और भी लेनी चाहिए। और किसी और से मिलते हैं तो केयरफुल देयर इज नो decision with regard to any change in the aviation guidelines as of now. सर, वैक्सीनेशन इम्प्रूव करने के लिए अब क्या आप अपील करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने वैक्सीन लेनी थी वो लगा ली है, अब लोग खुद भी वैक्सीन लेने के लिए बाहर नहीं आ रहे थे, तो हम अपील कर रहे हैं कि कंपनीज को हम अपील कर रहे हैं कि जिनको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है वो लगाएं, क्योंकि हम कलेक्टिवली लगाएंगे तो शील्ड देश की बनती है। इंडिविजुअल तो रुकता ही है, बचता ही है। तो ये जब एक गाइडलाइन है और हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है तो हमें उसको अपनाना चाहिए। ये अपील कर रहा हूँ। लेनी पड़ेगी इंडिया में, चौथी डोज लेनी पड़ेगी जो डबल वैक्सीनेटेड है ऑलरेडी सर। साइंस के जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है, जैसे जैसे पता चलता है इस नई बीमारी के बारे में, उन सब के ऊपर पूरी नजर है और सोच है, और ये नॉलेज जहां हमें लीड करेगा वैसे फैसले होंगे। अभी जो कहा है मैंने, वो जो कहा है आज की डेट में यही मान्य है। इनफैक्ट नॉर्मल लाइफ लीड करिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए, सिम्टम आते हैं टेस्टिंग कराइए और प्रिकॉशन डोज लगाइए। इसी में बढ़ के इंटरनेशनल टेस्टिंग में कोई कमी नहीं है, टेस्ट करवाइए, बढ़ाना। इंटरनेशनल हमने तो रिसोर्स ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रिसोर्स अवेलेबल करना है, टेस्टिंग की कैपेसिटी में कोई कमी है ही नहीं, ठीक है? तो आप आगे आइए, टेस्टिंग करिए। क्या भारत अभी जो गाइडलाइन है वो चली हुई है, हमने वो मैंडेटरी टेस्ट हटाया हुआ है। एज ऑफ नाउ देयर इज नो चेंज। उसके बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो लिखा है वो कह चुके हैं। मुझे उसके बारे में तो आपने सुना वीके पॉल को, जिनका ये कहना है कि सबको अलर्ट रहने की जरूरत है, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। हालांकि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर खांसी जुकाम होता है, अगर आपको सिम्टम्स महसूस होते हैं तो तुरंत टेस्ट करवाएं, क्योंकि अगर टेस्ट करवाएंगे तभी पता चल पाएगा कि कोविड है या नहीं है, ताकि उसके लिए फिर कदम उठाए जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।